सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आज हम यहाँ पर अपने अस्तित्व, अपनी अस्मिता और अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। और ये भी ध्यान रखना, अपना अस्तित्व, अपनी अस्मिता और अपना अधिकार सारी की सारी जनगणना पर अधिकार, जनगणना के माध्यम से ही जो है हम अपने आप को बचा सकते हैं। हम क्या थे ये इतिहास तय करेगा विष्णु जी, क्योंकि बार बार पंथ ये सब की बातें हो रही थी। तो एक लाइन ध्यान रखें, हम क्या थे ये इतिहास तय करेगा और हम क्या करेंगे ये जनगणना तय करेगा। इसलिए हम सब लोगों को जागरूक होना है। जो हमारी वर्तमान में समाज है वो तो अपने आप को जैन मानती है, चाहे वो अपने नाम में जैन लिखे और चाहे न लिखे। बात वह नहीं है, बात यह है कि जो हमसे दूर हो गए हैं अब उन्हें अपने पास लाने की बात करनी है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में लगभग 15-20 लाख लोग ऐसे हैं जो हमारी ओर आने को तैयार हैं, जो किन्हीं कारणों से कहां से उनका इतिहास प्रारंभ हुआ। गुजरात में जब कभी इस प्रकार से पलायन हुआ तो वो पहुंचते पहुंचते आगे निकले और इस प्रकार से उड़ीसा, बंगाल, यहाँ वहाँ सब जाकर के वो रहने लगे। और अपनी अहिंसा को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए उन्होंने शहर नहीं चुना, उन्होंने जंगल चुने और जंगल में जाके रहने लगे। और आज भी उनके परिवार में रात्रि भोजन नहीं होता है, अभक्ष का सेवन नहीं होता है। अनेक प्रकार के जो हमारे धर्म का पालन करने वाले जो हैं व्यक्ति, उन सबको हमें सहयोग करना चाहिए, उनको लेना चाहिए। अभी बीच में हमारे भाई सब आए थे, जो उनके यहाँ ही 25-30 लाख लोग जो हैं, जो जैन धर्म फॉलो करते हैं, आचार्य भद्रबाहु को, स्वामी को अपना आदर्श मानते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। अब आवश्यकता है, जरूरत है कि हम जो हैं उनको अपने में शामिल करें और उनको सहयोग करें, शिक्षा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से और मंदिर आदि के माध्यम से, उनके बच्चों की पढ़ाई के माध्यम से। अनेक प्रकार के इस प्रकार के आयोजन किए जाएं कि जिससे हमारी जो संख्या है, जो हमारे जैन हैं, वो हम तक पहुंच सके। महानुभाव, हमारे देश में समय समय पर अनेक प्रकार के आक्रमणकारी लोग आए जिन्होंने अत्याचार किया। कभी शक आए, हून आए, पुर्तगालिन आए, फ्रेंची लोग आए, मंगोलिया लोग आए और ये अंग्रेज लोग आए, बहुत लोग आए। इन सभी लोगों ने हमारी विरासत को जो है नष्ट करने के कई प्रकार के कार्य किए। तो कभी कानून लगा करके, कभी किसी प्रकार से, तो जिसके कारण हम लोग बहुत कम रह गए। आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार के फरमान भी निकाले जाते थे कि एक साधु की गर्दन लाओ, 100 स्वर्ण की मोहर ले जाओ। मतलब 8000 साधुओं को मारा गया और उनको बचाने के लिए
करोड़ों जैन उसमें मर गए। आप सोचिए कितना हम लोगों ने सहन किया है। तो अब जो है समय अच्छा है, स्वर्णिम युग भारत का चल रहा है। सभी राजा महाराजा भी सब शाकाहारी अहिंसक लोग हैं। अब हम लोग अच्छी तरह से कार्य करें, और अच्छी तरह से कार्य करेंगे तो निश्चित ही हम जो यह संख्या है जो हमारी भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा ने उठाया है कि हम कागज में 45 लाख हैं, जमीन में 4 करोड़ हैं, वह हम पूरी कर पाएंगे। महानुभाव, आपको जानकारी होना चाहिए कि इस बार की जनगणना किस तरीके से हो रही है। अब वो वाली बात नहीं रही जो पुरानी वाली बात थी, ठीक है ना। हमारे विष्णु जी यहाँ बैठे हैं, मैं तो बहुत बड़ा उपकार समझ रहा हूँ, सारे जैनों को जेल जाने से बचा लिया यूजीसी का स्टे ला करके। हाँ, नहीं तो एक बात में सीधे कहाँ जाते। तो ये बहुत अच्छा काम किया। तो विष्णु जी, इस बार जो जनगणना होनी है बहुत अच्छी तरीके से होनी है, बहुत बढ़िया तरीके से होनी है। कैसे होना है? पहले तो क्या होता था, टीचरों को देते थे और बच्चों से भरवाते थे। बचपन में हम लोगों ने भरा है, 1 रुपये मिलता था भरने का। कविता सीता जो लिखना लिख दो और ला करके पटक दो, हो गई जनगणना, ठीक है ना। पर इस बार जनगणना जो है सरकार जो आधुनिक तरीके से करना चाह रही है, जिसमें कोई कहीं किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं हो और कोई किसी प्रकार की गलती नहीं हो। देखो, आप अपनी जनगणना आप स्वयं घर बैठे भी कर सकते हो। सरकार ने ये व्यवस्था भी की है। वो किस प्रकार से की है? वो एक एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, एक ऐप लॉन्च करेंगे। आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आप अपने हाथ से जनगणना भर लीजिए। उसमें एक कोड आएगा और उस कोड को अपने पास रखो, नंबर आएगा। जब आपके पास घर में जनगणना वाले आएंगे, लैपटॉप लेके आएंगे, और लैपटॉप ले ये क्या पैड होता है, आईपैड आदि, ये पैड लेके आएंगे और इसके माध्यम से वो भरेंगे। तो उनको भरने की जरूरत नहीं है, आप उनको कोड दे दीजिए बस। क्या दे दीजिए? ये नंबर है, वो तुरंत नंबर डालेंगे, वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका हो चुका, वो चले भी जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से जल्दी हो सकता है। तो इस कार्य के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप जितने भी संस्थान हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी उपाश्रय हैं, उन सब में अपने बच्चों को एक अच्छा बच्चा बिठाइए और पूरी समाज वहां पर आकर के अपनी जनगणना अपने मंदिर में, अपने उपाश्रय में ही करा ले। सबसे अच्छा तरीका है कहीं कहीं संस्थाएं खोलिए, जहां पर मंदिर आदि ना हो, वहां पर कैंप लगाइए, वहां पर आप जाइए और उनको बुलाइए, और उनको बुला के अपने सामने ही अपने समाज की आप जनगणना करा लीजिए और उनको कोड दे दीजिए। बस वो जैसे ही आएंगे आप उनको नंबर दे दीजिए कि हमारी हो चुकी है, वो चेक करेंगे और चले जाएंगे, जिससे आपको डाउट नहीं होगा कि वो क्या भर रहे हैं, क्या नहीं भर रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं। यह तरीका आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, इसलिए इसमें कोई चोरी होने वाली बात ही नहीं होगी। तो आप ये तरीका जरूर अपनाएं और इस बात को बहुत दूर तक पहुंचाएं, ठीक है। महानुभाव, ये जो हमारा समाज समृद्ध था, समाज से, साधु से और साहित्य से, हर चीज से समृद्ध था। आप जाइए, राजा खारवेल जो उड़ीसा के लोग आए हुए हैं, अभी कुछ ही गांव में हम लोग वहां तक पहुंच पाए हैं। लगभग डॉक्टर वीर सागर जी 1000 गांव हैं जहां पर सारे जैन धर्म पालन करते हैं वो लोग, लगभग उन सब तक हमें पहुंचने की जरूरत है। क्योंकि सम्राट खारवेल जो आज से 2200 वर्ष पूर्व हुए हैं, जो हाथी गुम्फा आपने नाम सुना होगा, उदयगिरी, खंडगिरी, तो खारवेल कलिंग जिन जो हमारे भगवान को दोबारा वापस लेकर के आए थे, उन्होंने सबको संस्कारित किया था और उस समय उन्होंने 1 लाख साधुओं का वर्षा योग कराया था। बताइए कितने? और सभी शास्त्रों को लिखवाया
जो आगम विलुप्त हो रहा था उस आगम को लिखवाया, ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा का संरक्षण और संवर्धन किया। इस प्रकार से जैन धर्म की जिन शासन की महती प्रभावना की, ठीक है ना। वर्तमान में दो ही एक ऐसे राजा हुए जो प्रतापी हुए, एक चंद्रगुप्त और एक सम्राट खारवेल। अब देखिए जितने मौर्यवंशी लोग हैं ना वो सारे जैन हैं, पर वो सारे बुद्ध होते जा रहे हैं। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, उनसे बैठक नहीं की। जाति, उनकी जाति के वालों से बात करके ही बताना पड़ेगा कि भाई आप कहाँ हो, आपके वंशज कौन हैं। चंद्रगुप्त हैं, और ये वही चंद्रगुप्त हैं जो सिंहासन में बैठ करके सन्यास तक की यात्रा प्रारंभ की थी, और श्रवणबेलगोला में जाकर के समाधि ली। उनके चरण हैं, उनको बताओ जाकर के, समझाओ जाकर के, वो जाके वहां पहुंचे, चरण वंदना करें, अपने वंशज की वंदना करें, और उनको पता चले। और इसके प्रूफ भी है, शिलालेख भी है, पत्र भी है, बहुत कुछ है। इस पर मैं एक पुस्तक भी लिख रहा हूं, जैन सम्राट चंद्रगुप्त और खारवेल, दोनों की पुस्तक लिख रहा हूं। तो इसमें हमें प्रमाण भी आए हुए मिले हुए हैं, शिलालेख भी मिले हैं, पत्र भी मिले हैं, बहुत कुछ मिला हुआ है। नमोकार मंत्र ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ शिलालेख में मिला हुआ है, बहुत कुछ है। तो पूरे राजाओं महाराजाओं ने, साधु संतों ने जैन समाज को बहुत समृद्ध किया है। महानुभाव, वर्तमान में यदि हमने सही दिशा में काम नहीं किया तो हमें आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है वो माफ नहीं कर पाएगी। इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए अपने अधिकार सुरक्षित रखना है, अपनी अस्मिता को सुरक्षित रखना है, अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखना है। तो हमें अपनी संख्या पर ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि आपकी संख्या होगी तो आपका जो धरोहर है, जो आपकी विरासत है, जिससे आपकी पहचान है, वह सुरक्षित हो पाएगी, उसका संरक्षण हो पाएगा, उसका संवर्धन हो पाएगा। तो हम सब लोग जो हैं बहुत सारे काम करें डिजिटल के माध्यम से। अभी 5 अप्रैल को जितने भी जो हमारे यूट्यूबर्स हैं और इंस्टाग्राम आदि चलाते हैं, बड़े बड़े उनके व्यूअर्स हैं, ऐसे सभी बच्चों को बुलाया गया है। लगभग 200-250 बच्चे यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं पूरे भारत से। उनको जिया नाम से उनको अवार्ड भी दिया जाएगा, और उनको ही बताया जाएगा कि आपको किस प्रकार से जनगणना में आपको अपना सहयोग करना है। वो भी हमारी भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा ही है कार्यक्रम को करने जा रही है, जो वो राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम होगा। तो उसके माध्यम से हम सब लोग दुनिया तक पहुंचाएंगे कि हमारे जैनों का गौरव और उनकी संख्या और उनके द्वारा किया गया योगदान बहुत बड़ा है। और जैसे कि महिलाओं को भी इसमें जोड़ा जाए, और एक ही बात ध्यान रखनी जरूरी है, सब लोगों की हमारी एक ही भाषा होना चाहिए और एक ही संदेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि हमारा धर्म जैन धर्म, क्या होना चाहिए? हमारा धर्म जैन धर्म, हमारी भाषा प्राकृत भाषा। बस क्या होना चाहिए? हमारा धर्म क्या है? जैन धर्म। तो वो बात आनी चाहिए, और हमारी भाषा जो है वो प्राकृत भाषा है, ये बात आना चाहिए। ये 2 बात आएंगी तो निश्चित ही हम दुनिया तक पहुंच पाएंगे, लोगों तक पहुंच पाएंगे और बता पाएंगे कि हमारा जो है अस्तित्व किस प्रकार से बचाया जा सकता है। अभी हमारे गजराज जी गंगवाल जी ने ये संकल्प उठाया है भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा ने, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। अभी जो महावीर जयंती आने वाली है, भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक आने वाला है, 31 मार्च को है। सबसे पहले हम इसी को ही महावीर जयंती, क्योंकि हर व्यक्ति मनाते हैं, हर व्यक्ति जो करते हैं, तो आप सबके पोस्टरों में यह हमारा धर्म जैन धर्म, हमारी भाषा प्राकृत भाषा जनगणना का यह सूत्र जो है
दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करें, हर पोस्टर में, हर कार्ड में, हर चीज में। और महावीर जयंती जहां जहां मनाई जा रही, जिस गांव गांव शहर शहर में मनाई जा रही है, वहां तक ये पहुंची जाए। और उसमें हर व्यक्ति यात्रा निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो उसमें झांकी भी, एक जैन धर्म की जनगणना की झांकी भी उसमें होना चाहिए, जिसके माध्यम से उसका प्रचार प्रसार हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो और साधु संतों के माध्यम से हो। क्योंकि वर्तमान में जो 18-20 हजार साधु संत बोले गए हैं, ये यदि अपने मुख से आवाज निकालते हैं और बात बोलते हैं तो निश्चित ही बहुत दूर तक बात पहुंचेगी। और मैं फिर से तुमसे कहना चाह रहा हूं कि हम लोगों की गणना तो होगी, निश्चित हो जाएगी, लेकिन जो हमसे दूर हो चुके हैं उनके लिए जो है प्रयास करना चाहिए। क्योंकि विष्णु जी ने कहा था अब आवश्यकता है जनसंख्या को बढ़ाने की। तो जनसंख्या तो हमारे पास है, पर हम उनको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उनको हम व्यवस्था और सुरक्षा नहीं दे पाए हैं। करोड़ों लोग जो हैं, जो जिन धर्म को मानते थे, वो उनको किसी कारणवश वो अपना धर्म भूल गए थे, उनको जगा करके पुनः जैन धर्म में स्थापित किया जाए। इसी के माध्यम से ही हमारा जैन धर्म, ध्यान रखना, हम कन्वर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपराध है। हम कोई कन्वर्ट की बात नहीं कर रहे हैं कि आप जैन धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। हम ये कह रहे हैं कि आप जैनी थे, हम आपको जैनत्व सिखा रहे हैं, बस, ठीक है ना। इस बात को हम कहना चाह रहे हैं, आपको जगाना चाह रहे हैं। इसके लिए काम करने की बहुत आवश्यकता है। हमारे विकेश जी जो है बहुत ही भावुक और बहुत ही जोशीले वक्ता हैं और कार्य करने वाले हैं। इन सब लोगों को आपस में जोड़ करके हमारे हसमुख जी आए थे, भाई साहब बेंगलोर से जो आए हुए हैं, भाई साहब जो कर्नाटक महाराष्ट्र सभी लोग आए हुए हैं। इन सभी लोगों ने अच्छी अच्छी अपनी बातें रखी हुई हैं और हम सबको समझाया है कि किस तरीके से हमें चलना चाहिए। और हमारे महा मुनिराज लोग, रमेश जी मुनिराज, अभिजीत जी, सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये कितना अच्छा लगता है, मंच कितना बढ़िया लगता है कि हम सब एक साथ बैठे हुए हैं और एक साथ जिन शासन की प्रभावना के लिए अपना स्थान दे रहे हैं। एक बात और कहना चाहूँगा कि जिनकी जो भारत से बाहर रह रहे हैं और यदि उनका यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड आदि है, तो आप रिक्वेस्ट कीजिए कि जनगणना के समय वो भी यहाँ पर आए और आकर के अपनी जनगणना में यहाँ पर सहभागी साथ दें। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी फिर रह जाएगी, ठीक है ना। अभी सबसे पहले हाउसिंग की होना है, मकानों की होना है, वो भी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जो है आप लोगों की जनगणना होना, पारिवारिक जनगणना होना है, वो भी महत्वपूर्ण है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सब लोग जो है इस काम में आगे बढ़े। हमारे सरदराज काष्टीवाल जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत की, एक एक व्यक्तियों को कई बार फोन कर करके भाई साहब आपको आना है, और इनका मेहनत का ही प्रतिफल है कि यहाँ पर भारत से और दिल्ली से जो भी हमारे श्रेष्ठगण थे वो आज सारे यहाँ पर मौजूद रहे और आकर के उन्होंने अपनी उपस्थिति दी है और कार्य को बहुत सुंदर बनाया है। हमारे पवन गोदा जी जो दिन रात कार्य में लगे रहे, महामंत्री जो हैं भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के, हमारे प्रकाश बोहरा जी जो कोषाध्यक्ष हैं, और इस सब लोग मिलकर के यहाँ चारों संप्रदायों के लोग जो हैं आकर के संस्था ने आकर के सहभागिता दी है और सभी ने एक स्वर में कहा है हम जनगणना के लिए सब एक साथ हैं, एक सूत्र में बंधे हुए हैं। हमारी ताकत, हमारी शक्ति, हमारी पहचान जो है हम एक साथ अपने सामने लेकर रखेंगे। और इसमें साथ साथ हमारे जो जैन समाज के जो अधिकारी वर्ग हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। उन सबको मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और यहाँ नमन भैया ने जो बात कही थी कि हम डिजिटल डाटा जो तैयार करेंगे और इसके माध्यम से हम अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, वो प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सरकार तक बात रख सकते हैं कि देखो हमारा अस्तित्व ये है। तो ये बात जो है बहुत दूर तक जाएगी। उनके लिए मेरा बहुत आशीर्वाद है इस कार्य के लिए और सारी टीम के लिए, और उनके साथ पूरा समाज सहयोग करे। हाँ, तो सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, पर उनका यहाँ से हम नाम नहीं ले रहे हैं। उन सब का जो है जैन समाज के साथ जुड़ना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
हम उनको भी मंगल आशीर्वाद देते हैं। इसी भावना से आयोजकों को और आप लोग सबको और टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से जो करोड़ों लोग देख रहे हैं, उन सबको बहुत मंगल आशीर्वाद है कि आप जो है इस कार्य में सहयोगी बने और अपने घर से राष्ट्र तक निकलने की कोशिश करें। इसी मंगल भावना से जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।